बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सफ़ेद जी के एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा तालबात को खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो कोई भी ब्रेकिंग न्यूज़ होती है हम आपको फ़ौरन देते हैं। तो जनाब बहुत से स्टूडेंट हैं जिन्होंने असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी पे अप्लाई किया हुआ है और उसके पेपर का काफ़ी अरसे से इंतज़ार कर रहे हैं। तो जनाब उसके लिए ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि उसका जो पेपर है वो शेड्यूल कर दिया गया है। उसका पेपर कब होगा, उसका सिलेबस क्या होगा, उसकी मुकम्मल डिटेल हम आपको बताते हैं ताकि आप तैयारी अच्छी तरह से करें। तो इसके अबाउट हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाँ जी, देखें जनाब, असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी का ये आपके सामने ये पोस्ट मौजूद है। तो इसके अंदर ये देख लें जनाब, ये टोटल जो है एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है वो ये 12 यानी एडवर्टाइजमेंट नंबर 12 थी, 2021 में आई थी और इसकी आखिरी डेट थी मई यानी कि 10 जून आखिरी डेट थी। 17 सीटें थी टोटल और 10,244 लोगों ने अप्लाई किया। इसका पेपर जनाब आप देख सकते हैं कि 2 अप्रैल से लेकर 3 अप्रैल तक है, यानी 2 दिन पेपर रहेगा। तो 2 और 3 अप्रैल आपको पता है कि रमज़ान मुबारक जो है वो 4 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। लिहाजा यहाँ भी उन्होंने अच्छा कदम उठाया कि पेपर लेने का फैसला किया। इसकी एडवर्टाइजमेंट को अगर हम चेक करें तो ये देखें जनाब, 17 सीटें हैं। एक सीट जो है वो रिजर्व है मिनॉरिटी कोटे के लिए, जबकि 16 सीटें जो हैं वो हैं जनाब ओपन मेरिट पर। इसके अंदर जो क्वालिफ़िकेशन मांगी गई थी, क्वालिफ़िकेशन इसके अंदर मांगी गई थी बैचलर डिग्री सेकंड डिवीजन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और इसके अंदर कंप्यूटर लिटरेट जो है वो बंदा मतलब है कंप्यूटर जिसने पढ़ा हुआ है वो भी मतलब थोड़ा सा पढ़ जाएगा। खैर, इसके अंदर एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट ये है, उन्होंने कहा है कि एज जो होगी वो 33 ईयर्स होगी। ये तो खैर आप पहले अप्लाई कर चुके हैं, मैं इसके बताने की ज़रूरत नहीं है। हम आते हैं इसके ऊपर सिलेबस के ऊपर, पेपर कितने होंगे, क्या तरीकाकार होगा, आपको क्या करना चाहिए। जी हाँ, अगर आप देखेंगे जनाब, सबसे पहले आपके पास इंग्लिश ऐसे एंड कंपोजिशन 100 नंबर का, यानी इसके अंदर आपको एक इंग्लिश ऐसे लिखना होगा और इंग्लिश प्रेसी और कंप्रीहेंशन ग्रामर ये सारी चीज़ें। जिस तरह अगर आपको CSS या PMS का इंग्लिश ऐसे और इंग्लिश ग्रामर का पेपर आता है अच्छी तरह से, तो फिर ये आपका 100 नंबर का जो पेपर है आराम से आप निकाल सकते हैं। इसी तरह उर्दू ऐसे एंड कंपोजिशन, उर्दू के अंदर एक ऐसे लिखना होगा और इसी तरह उर्दू की ग्रामर है बिल्कुल इसी तरह कंप्रीहेंशन, और इसी तरह जनाब उर्दू के कुछ मुहावरात आएंगे, उर्दू की कोई ग्रामर आएगी, उसको आप ये 100 नंबर की आएगी। इसके बाद जनाब पाक स्टडी, इस्लामिक स्टडी, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर लिटरेसी, MCQ टाइप ये पेपर होगा, 100 नंबर का पेपर होगा और ये जनाब MCQ टाइप होगा। ऊपर वाले जो होंगे वो सब्जेक्टिव होंगे। और इसी तरह हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट एंड कोऑपरेटिव टुडे, ये भी जनाब बता दूं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर एक पेपर बनेगा जो कि 100 नंबर का होगा और वो भी MCQ टाइप आएगा। यानी इंग्लिश का और उर्दू का जो पोर्शन होगा, 2 पेपर जो होंगे वो आपके सब्जेक्टिव टाइप होंगे, जबकि GK का और कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो एक्ट आएंगे वो 100 नंबर के होंगे। तो टोटल 400 नंबर का होगा। इसी तरह साइकोलॉजी असेसमेंट इंटरव्यू जो आपका होगा वो 200 नंबर का होगा। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट और उसके बाद अटैचमेंट होगी। अब जनाब जो लोग CSS की तैयारी कर रहे हैं वो एक अच्छा सा मतलब है, उनको पता है ऐसे भी उन्होंने तैयार करना है, इंग्लिश ग्रामर भी तैयार करनी है, इंग्लिश कंप्रीहेंशन, इंग्लिश प्रेसी, सब कुछ उनको तैयार करना है। उर्दू का भी सेम ऐसे ही है। अब जनरल नॉलेज की जो 1 पेपर की लोग तैयारी कर रहे हैं, इम्तियाज़ शायद की बुक जिसको भी आती है वो आराम से ये पेपर निकाल जाएगा। और इसी तरह जो हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट है, यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो MCQs हैं, जिस बंदे ने किताब ली हुई है कोऑपरेटिव सोसाइटी की या कोऑपरेटिव सोसाइटी की वेबसाइट पे जाके अगर आप उसके अच्छी तरह से उनको पढ़ लें, वहाँ पे एक्ट पढ़ा हुआ है और कब बना और ये इसका मेन जो है फोकस किया है, और ये सारी चीज़ें आप अच्छी तरह से वहाँ से भी क्लियर कर सकते हैं और आपको पता चल सकता है। बहरहाल जनाब 2 अप्रैल को भी पेपर है, 3 अप्रैल को भी पेपर है। तो ये पेपर जनाब इंशाल्लाह ताला जो है आपके सुबह शाम होंगे। 4 पेपर हैं, एक सुबह पेपर होगा, एक शाम को पेपर होगा, फिर अगले दिन ही ऐसे पेपर होगा, एक सुबह होगा, एक शाम होगा और 2 दिन में ये पेपर ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद रमज़ान मुबारक सबको जनाब मेरी तरफ से एडवांस मुबारक भी हो। रमज़ान मुबारक आ जाएगा, उसके बाद सिर्फ वो पेपर होंगे जिनके अंदर स्टूडेंट की तादाद बहुत कम होगी, और स्टूडेंट की तादाद जो कम होगी उसके बाद स्टूडेंट की तादाद को देखते हुए वो जनाब पेपर कंडक्ट करेंगे। बट लेक्चरार का मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ, वो ईद के बाद फ़ौरन पहले नंबर पे लेक्चरार का पेपर होगा।
और इसी तरह जनाब रमज़ान मुबारक के तकरीबन कोई 10-12 जो है ना मतलब है कि रोज़ा होगा या अप्रैल की 15 से 20 के दरमियान, अप्रैल की 5 से लेकर अप्रैल की 15 तक इंशाल्लाह नायब तहसीलदार का रिज़ल्ट भी आ जाएगा। तो ये जनाब बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो मैंने कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बताई है। इंशाल्लाह आपको अच्छी लगी होगी। इसके बारे में आप कमेंट से ज़रूर आगाह करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।